संडे में कवर करेंगे। सैटरडे संडे में कवर करोगे तो डबल असाइनमेंट हो जाएंगे आपके ऊपर। सो बिकॉज टुडे आई एम जस्ट कवरिंग द इफ एल्स स्टेटमेंट और वो आज ही कवर होके रैप अप भी हो जाएगा। सो इफ एल्स का एक बेसिक असाइनमेंट मैं आपको भेज दूंगा, बट कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा दैट दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू दी सिचुएशन बेस्ड इन द सेंस दिस इज रिलेटेड टू दी काइंड ऑफ अगर हम बोले तो वो एक प्रैक्टिकल छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मोड में रहेंगे, तो वो भी आपको करने हैं कंप्लीट। ठीक है, दैट्स योर टास्क फ्रॉम टुडे टू मंडे। ठीक है, तो वैसे आपको 3 दिन मिलने थे, कल एक बीच में आपको गैप मिल गया था, अब आपको 2 दिन आपके पास एक रहेगा। कल का गैप आपने यूटिलाइज नहीं किया तो इट्स योर टास्क कि आपको उसको कैसे कवर अप करोगे। Sorry. Okay. So, Preksha, what's your update about the assignment? कोई questions, कोई task, कोई challenge? नो सर, वो तो बेसिक ऑपरेशंस वाले ही थे, प्लस माइनस Yes. मल्टीप्लाई डिवाइड। तो वो almost हो गया ना सारा, प्लस माइनस तो थे, but you can just find out there is some related to the power calculation, compound interest, angle calculations. ये भी आपने करे हैं ना attempt? हाँ जी, यस सर। Okay, great. What about the Rajesh? Rajesh हाँ आपको मेरा हाँ सॉरी मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था। हाँ ओके ना, हाँ वो अटेम्प्ट किया है विशाल मैंने। गुड। सो कितना अपडेट है, मतलब कोई चैलेंज, कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इस असाइनमेंट में। ओके ग्रेट। सो गाइस दैट्स अ ग्रेट थिंग। विशाल आप अटेम्प्ट करना बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो वो स्ट्रगलिंग हो जाएगा बिकॉज दिस इज अ पाइथन। नहीं सर, मैं उसे अटेम्प्ट करूंगा सैटरडे संडे में। अगर मेरे को कोई डाउट होगा तो मंडे डेफिनेटली डिस्कस करूंगा मैं। ओके, नो इशू। So guys, let me start now the next level. Next level is what जो अभी तक हमने पढ़ा, this is a very basic and fundamental format of Python programming language. So today we switch to the next level that is called control statement. Oh, okay, it's open right now. Okay, now that is called what? Control statement. Okay. सो बेसिकली एक छोटी सी थ्योरी है, छोटी सी कहानी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा। सो गाइज, आपको मेरे वॉइस अगर बहुत ज्यादा लाउड लगे तो आप अपने स्पीकर का साउंड थोड़ा सा लो कर लेना बिकॉज मेरे ईयरबड्स कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। सो आपको शायद थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा लाउड बोल रहा हूँ। ओके, सो गाइज कंट्रोल स्टेटमेंट इज व्हाट? कंट्रोल स्टेटमेंट होता है कि आप किसी भी मतलब कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे यू कैन डिसाइड कि आपके प्रोग्राम का बिहेवियर क्या होगा। पॉइंट समझ में आया मैंने क्या बोला? कि हम कंट्रोल स्टेटमेंट की मदद से सिर्फ ये चीज फोकस करेंगे कि हमारा प्रोग्राम इस केस में आउटपुट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए तो हमारे यूजर को क्या मैसेज जाना चाहिए। ओके, प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए हम लोग बात करते हैं। हम लोग एक सिचुएशन को समझते हैं। सिचुएशन को समझना तो आपको फंडा समझ में आएगा कि जो मैं स्टेटमेंट्स आपको बताऊंगा वो कहाँ यूज होंगे। जब तक आपने सिचुएशन नहीं समझी तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि हम उसे किस फॉर्म में यूटिलाइज करने वाले। सिचुएशन इज वेरी सिंपल। मेट्रो यूज करिए सबने? हाँ जी, यस सर, यस। मेट्रो यूज करिए। क्या कंडीशन होता है मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए? इफ यू हैव स्मार्ट कार्ड तो क्या कंडीशन रहता है? Will get some percentage of benefit in fare. गुड। और अब ये And बताओ कि अगर मुझे मेट्रो में ट्रैवल करना है तो व्हाट्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम योर साइड कि अगर मैं स्मार्ट कार्ड यूज कर रहा हूं और मुझे एंट्री करने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन दोगे आप?
एक सिंपल बेसिक इंस्ट्रक्शन की बात बताऊं, चेक पॉइंट से निकलने के बाद दैट्स अ वेरी बेसिक सिंपल इंस्ट्रक्शन इज व्हाट कि आपके स्मार्ट कार्ड का बैलेंस 10 रुपीज से ऊपर होना चाहिए या 10 रुपीज होना चाहिए, तभी आप उसमें एंटर कर पाओगे टैप करके, अदरवाइज आपकी एक्सेस जो है, मतलब आपकी एंट्री जो है वो डिनाइड हो जाएगी। यही होता है। यस यस, दिस इज द प्रैक्टिकल सिचुएशन जो हमारे साथ में होता है। बैलेंस शुड बी इन माइनस, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंडीशन क्या रखते हैं मेट्रो स्टेशन पे कि भाई अगर आपका 10 रुपए भी बैलेंस है तो हम आपको ट्रेवल करने देंगे, लेकिन आप जब नेक्स्ट स्टॉप पे एग्जिट हुए तो आपके 60 रुपीज सपोज हमने कट करे, तो आपके कार्ड का बैलेंस क्या हो जाएगा जो भी बताओ? अवेलेबल बैलेंस होगा उसमें से 60 रुपीज माइनस हो 10 जाएगा। रुपए में मैंने एंट्री करी थी, 60 रुपीज मेरे नेक्स्ट स्टेशन पे कट हो गए, तो मेरा कार्ड का बैलेंस कितना होगा? -50। -50। अब सपोज मुझे दोबारा एंट्री करनी है, इज इट पॉसिबल आई कैन एंटर इन दिस मेट्रो स्टेशन और नॉट? नो सर। नो। क्यों? बिकॉज आवर बैलेंस इज बिलो देन 10 रुपीज, करेक्ट? यस। इसमें कितने आउटपुट आ रहे हैं आपके पास? पहला आउटपुट तो ये आ रहा है कि हमारे जो कार्ड की जो वैल्यू है वो मोर देन 10 रुपीज होनी चाहिए, ग्रेट 10 रुपए ज्यादा होनी दैट चाहिए। इज अ कंडीशन, इट्स नॉट आउटपुट, इट्स अ कंडीशन। तो अगर ये तो ये आपका होगा तो क्राइटेरिया है ना। हम मेट्रो के अंदर एंट्री कर पाएंगे। करेक्ट। और नहीं पहला होगा तो नहीं कर पाएंगे, दो आउटपुट हो गया, तो नहीं कर कर पाएंगे या पाएंगे। तो नहीं कर पाएंगे। यस, लेकिन एग्जीक्यूट सिर्फ एक ही होगा ना, या तो आपकी हाँ, एंट्री होगी या फिर या फिर नहीं होगी। नहीं होगी। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, दिस इज कॉल्ड व्हाट? सिलेक्शन, और यू कैन से दैट दिस इज कॉल्ड व्हाट? डिसीजन। इसी को हम क्या बोलते हैं, या तो सिलेक्शन बोलेंगे या फिर डिसीजन। गाइस जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मेरे फोन का बैटरी जाने वाला है, आई नीड टू कनेक्ट द चार्जर, जस्ट गिव मी 2 मिनट। ओके, वॉइस आ रही है? Okay. So this is called what? Selection, or you can say that this is called what? Decision. Decision एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते। Yes or no? या तो वो चीज प्रोसेस होगी या फिर नहीं होगी। तो जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं, मार्क माय वर्ड्स, जो मैं बोल रहा हूं उन पे ध्यान देना, क्योंकि ये रिटर्न में नहीं मिलेगा, बट मैं आपको जो चीज बोल रहा हूँ, दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ऐसी सिचुएशन जो मैंने अभी आपको बताई, दीज सिचुएशंस कैन बी हैंडल्ड बाय if else. We can handle these situation by if else. ठीक है, पहली सिचुएशन समझ में आई मेट्रो कार्ड वाली? ऐसी जो सिचुएशन होगी उनको हम किसके थ्रू हैंडल कर सकते हैं? if else के थ्रू। लेट्स सी, अब हम वही मेट्रो कार्ड का एक सिचुएशन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सिचुएशन क्या है कि मेरे पास स्मार्ट कार्ड है मेट्रो का, स्मार्ट मेट्रो कार्ड। Condition is what? What the condition? Condition is very basic. If बैलेंस शुड बी balance is greater than 10 rupees, then excess grant
access grant. Otherwise, access denied. ओके, बहुत सिंपल सी सिचुएशन बनाई. हमने बोला कि अगर मेरा स्मार्ट कार्ड का बैलेंस किससे ज्यादा होता है, 10 रुपए से ज्यादा होता है, तो उसका एक्सेस होगा, देन एक्सेस ग्रांट, अदरवाइज एक्सेस डिनाइड. Before learning this, I want to discuss one thing. This is called what? Relational operators, or you can say that comparison operators. Okay, so what is the relational operators? आपने सुना है ना, equal, double equal to, greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, and not equal. इनको जानते हो? I don't think so. इन पे मेरे को कोई आंसर देने की जरूरत है. Yes or no? Please reply Yes sir. quickly. Yes sir, जानते है ना? ठीक है, great. So now we are using these operators to handle the condition. हमें ये operators use करने पड़ते हैं जो भी हम conditions होंगी उनको handle करने के लिए. So our first one is what? My smart metro card. So this is my variable. So मैं एक बैलेंस ले रहा हूँ और मैं यूजर से बैलेंस इंपोर्ट कर रहा हूँ. ठीक है, तो मैंने एक बैलेंस इंपोर्ट कराया और मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर इंपोर्ट, क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा चाहिए तो हमने यहाँ पे लिखा एंटर दी स्मार्ट मेट्रो कार्ड बैलेंस. ओके, क्लियर? तो अभी हम क्या बैलेंस लेने वाले हैं, किसका? स्मार्ट कार्ड मेट्रो. नाउ वी नीड टू हैंडल द सिचुएशन. आवर सिचुएशन इज व्हाट? हमने बहुत सिंपल स्टेटमेंट लिखा इफ. ओके, सो एक ट्रिक है, टिप है मेरी साइड से, तो वो आप हमेशा रखना. दैट्स एज पर माय एक्सपीरियंस, आई से दैट कि हमेशा कंडीशन इफ स्टेटमेंट के सामने आती है. तो हमने यहाँ पे लिखा स्मार्ट मेट्रो कार्ड बैलेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, क्योंकि बराबर भी होना चाहिए. और मैंने यहाँ पे 10 रुपीज लिख दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू. ओके, तो हमने यहाँ पे लिखा इफ स्मार्ट मेट्रो कार्ड बैलेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? 10. 10 या 10 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए. अब इसके अंदर क्या होता है ना, एक ब्लॉक होता है. अदर प्रोग्रामिंग में हम करली ब्रेसेस का हेल्प लेते थे ब्लॉक बनाने के लिए, जो मैंने अभी लगाया. तो ये क्या बताता है कि इफ स्टेटमेंट का जो वर्किंग है वो बस इतना एरिया तक है. तो पाइथन में ब्लॉक्स नहीं होते, ठीक है, करली ब्रैकेट नहीं होते. तो इसमें ब्लॉक्स होते हैं पाइथन में, बट करली ब्रैकेट के थ्रू नहीं. हम कैसे यूज करते हैं? कॉलन लगाते हैं इसके. दिस इज एन बेसिक सिंपल स्टेटमेंट कि इफ स्टेटमेंट लिखते समय आपको उसका कंडीशन लिखना है, देन उसके बाद कॉलन लगाना है, देन प्रेस एंटर. नाउ यू कैन प्रिंट. तो देखो अलाइनमेंट पे ध्यान देना, मेरा प्रिंट इफ के अंदर आ रहा है. नाउ वी कैन प्रिंट एक्सेस ग्रांटेड. ओके, अब अगर मेरा बैलेंस 10 रुपए से ज्यादा होता है तो एक्सेस ग्रांट होगा. अगर नहीं होता तो क्या करूं? सो वी यूज व्हाट? एल्स. और एल्स के साथ में कभी भी कंडीशन नहीं आती, यह हमेशा ध्यान रखना. एल्स के साथ में कभी भी कंडीशन नहीं आती. तो हम कॉलन करेंगे और हम फिर इसके अंदर प्रिंट करते हैं. कॉलन के जस्ट बाद एंटर मारोगे तो ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट ले लेगा, आपको बार बार अलाइनमेंट चेक करने की जरूरत नहीं है. सो वी जस्ट राइट हियर एक्सेस डिनाइड. ओके, क्लियर हुआ? कोई डाउट? बोलो. नहीं सर, नहीं कोई डाउट नहीं है? एग्जीक्यूट कर दें इसको. सर करो. देखो एग्जीक्यूट करा. व्हाट्स योर कार्ड बैलेंस? सपोज माय कार्ड बैलेंस इज माइन 1 रुपी. मेरे कार्ड का बैलेंस 1 रुपी है.
तो मेरे को एक्सेस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पे डाला माई कार्ड बैलेंस इज 56 रुपीज, नाउ एक्सेस ग्रांटेड। यस ग्रांटेड। माइनस में डालना Clear? सर। माइनस में डाल दो तो अभी नहीं उठाएगा। -89, एक्सेस डिनाइड। पॉइंट Clear? में अगर हम डालें माइनस को डेसिमल में, पॉइंट में नहीं डालेगा, पॉइंट में इसलिए नहीं डालेगा, मेरे को यहाँ पर इनपुट बनाना पड़ेगा उसको। तो देखो ओके अब डल जाएगा। सर। अब अब मेरे को यहाँ डालना है सपोज 10 पॉइंट सॉरी 9.7 रुपीज, तो भी सर वो एक्सेस डिनाइड एक देगा। एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे सर हाँ कि अब जैसे कि यहाँ पर मुझे डेसिमल में नंबर डालना पड़ा, तो मुझे वहां पर जाके उसकी डेटा टाइप को चेंज करना पड़ा, इंट के जगह करेक्ट फ्लोट यूज करना पड़ा। बट ऐसा करेक्ट। कोई इसमें ऑप्शन है कि हम एक मतलब कि उसको चेंज ना करना पड़े, और डेसिमल वो नंबर मतलब कि डेटा टाइप हम कुछ भी मतलब वहाँ पे डेसिमल में डालें या माइनस में डालें या प्लस में डालें, तो यूजर वो ले ले उस चीज वैल्यू वैल्यू को। Yes, so we can use what eval instead of float and integer. So इवेल। if you enter any integer number, तो eval उसको हैंडल करेगा इंटीजर फॉर्म में। इफ यू एंटर 7.8, तो eval इसको फ्रैक्शनल फॉर्मेट में हैंडल करेगा। ओके ओके एक मिनट जी, सर। क्लियर हुआ? मतलब ये किसी भी डेटा टाइप को ये मतलब कि वो ओनली कवर विद कर द ले, न्यूमेरिकल फॉर्मेट। ओनली न्यूमेरिकल पे ना। यस, फ्रैक्शनल ऑन और आपका इंटीजर। फ्रैक्शन और इंटीजर। यस, क्लियर हुआ? यस सर। आगे चलें। हम्म। तो गाइस हमने एक कंडीशन बनाई, दैट इज माय स्मार्ट मेट्रो कार्ड। अच्छा, आप लोग मेट्रो यूज करते हो, कैन यू इमेजिन दैट कि हम लोग जब कभी हमारा बैलेंस कम होता है, तो आप सिचुएशन देखना, आप एंट्री करना, टैप करना, इट शोज एन एरर। ठीक है, वो एरर शो करता है। दे आर उनके सिस्टम में एक छोटा सा प्रॉब्लम मेरे को जो लगता है, मतलब दैट्स माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है मेट्रो स्टेशन को लेके, कि उनके उसमें कभी भी ये लिखा नहीं आता यू हैव नॉट सफिशिएंट बैलेंस, या फिर ऐसा लिखा है इनसफिशिएंट बैलेंस, किसी किसी जगह लिखा हुआ आता है, बट दे आर नॉट शोइंग द बैलेंस ऑफ माय कार्ड। उसके लिए मुझे अपना मशीन पे जाना पड़ता है, मेरे कार्ड में बैलेंस कितना है, राइट? यस सर। सो दिस इज अ पॉइंट। कभी फीडबैक देने का मौका मिले तो कभी ये फीडबैक देना मेट्रो स्टेशन वालों को, ठीक है? सुनता ही सो नहीं कोई इट्स सर। वर्किंग, ठीक है? तो इट्स वेरी छोटी छोटी माइनर चीजें होती हैं। सो इफ यू गिव द अपडेशन, इफ यू गिव द फीडबैक टू द मेट्रो स्टेशन, तो वो लोग अपग्रेड कर सकते हैं इस चीज पर। ओके, तो सिचुएशन बहुत सिंपल सी थी। अरे स्मार्ट कार्ड का मेट्रो स्मार्ट कार्ड था, सो वी आर जस्ट गिविंग दीज थिंग्स। तो इस तरीके से हमने उसको यूटिलाइज किया। ओके, क्लियर? अच्छा, अभी राजेश ने एक पॉइंट बोला था। राजेश, आपने बोला था ना दे आर गिविंग सम बेनिफिट, यस सर। राइट? इन विच केस, किस केस में वो बेनिफिट देते हैं? वो कुछ परसेंटेज ऑफ बेनिफिट होता है फेयर में। वो अगर हम टिकट बाई करते हैं तो कैश से तो हमें पूरा पेमेंट देना पड़ता है, बट अगर बाई कार्ड पेमेंट करते हैं तो उसमें मिलता है बेनिफिट। यूजर बेनिफिट्स की बात करते हैं तो राजेश अभी बात करें। मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ हाउ दे आर कैलकुलेटिंग। So suppose we have only two systems. One is token. So token is handled by zero, and another one is what? Smart card. Okay. Smart card is handled by one. So मैं इनको एक एक नंबर दे रहा हूँ। अगर जीरो आ रहा है तो टोकन है, अगर स्मार्ट कार्ड आ रहा है तो वन है। ठीक है, तो डिनोट कर रहा हूँ, वन इज इक्वल टू स्मार्ट कार्ड, मतलब वन लिख रहे हो तो स्मार्ट कार्ड कंसिडर करेंगे, जीरो लिख रहे हो तो टोकन कंसिडर। So now the benefit is what?
if you use smart card, then will give you 20% benefit. Okay. Otherwise, zero discount. Okay. So we just sent 20% discount and zero discount. Clear हुआ? Situation समझ में आई guys? हाँ जी. यूजर Clear है? बेनिफिट टोकन 0. मतलब आप मेरे को बताओगे आप टोकन ले रहे हो या स्मार्ट कार्ड ले रहे हो? सपोज आपने टोकन लिया, ठीक है? सपोज आपने टोकन लिया, 1 मिनट रुकना गाइस. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट 2 मिनट देना. ओके. तो यूजर बेनिफिट क्या है कि अगर मेरा ट्रैवल का बैलेंस, मतलब मेरा ट्रैवल अगर स्मार्ट कार्ड से कर रहे हैं तो स्मार्ट कार्ड के बैलेंस पे हम 20% डिस्काउंट देंगे. अगर वो पर्सन टोकन से ट्रैवल कर रहा है तो उसको कोई डिस्काउंट नहीं देंगे. फेयर? क्लियर? तो इसका कैसे बनाओगे? आप बना रहे हो या फिर मैं बनाऊं? मैं बनाता हूँ, कॉपी में से बना रहा हूँ. आप बनाइए, अपने कॉपी पे बनाता हूँ. ओके ग्रेट. सो विल यूज द सिंपल सिस्टम. तो मैंने यूज क्या, इसको क्या बोलेंगे, एक्सेस मोड. ठीक है. सो वी जस्ट राइट हियर input and choose any one option, any one option. Okay. What the option? For token, press 0. Smart card, press 1. Okay, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट दिया मैंने. I'm not taking any input in the form of numerical format. So we just write it. If access mode is equal to double quotes 0. तो हमने बहुत सिंपली यहाँ पर प्रिंट करके लिखा नो डिस्काउंट अवेलेबल. ठीक है. अदरवाइज एल्स for smart card user 20% discount. ओके क्लियर? सेम चीज थी, जैसा ऊपर किया था वैसे हमने यहाँ पर किया. तो सपोज इफ आई एम चूजिंग 0, so no discount available. If I choosing 1, yeah, for smart card user 20% discount.
ओके क्लियर। यस बट यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बताओ बताओ। केस में भी ले रहा है, 3 के केस में भी ले रहा है। क्या अभी आप इंस्टेड ऑफ 2 प्रेस करोगे तो क्या आएगा, देखना जरा। अगर हम इंस्टेड ऑफ 2 प्रेस करेंगे तो क्या आना चाहिए, तो आएगा स्मार्ट कार्ड यूजर 20% डिस्काउंट। सर, स्क्रीन नहीं चल रहा आपका। अरे स्क्रीन नहीं चल रहा, चल रहा होगा यार। एक बार दोबारा करना शेयर सर। रक्षा प्लीज कंफर्म। अभी मैंने स्टॉप किया स्क्रीन दोबारा। हाँ, स्क्रीन स्टॉप हो गई है। आप बताओ। आ गया सर। एक Thank बार you. टू प्रेस करना एक बार। तो वो आएगा फॉर स्मार्ट कार्ड यूजर 20% डिस्काउंट। So if you execute this one event, but free, it's giving it 20% discount. So this is the issue जो आप लोगों ने पकड़ा कि अगर हम 0 1 के अलावा कुछ भी चूज करते हैं तो वो हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करके देता है। So this is just not a work for if else. So in that type of questions, जैसे एस में क्या हो गया, मल्टीपल फॉर्मेशन हो गया। मल्टीपल फॉर्मेशन क्या हो गया, 0 1 के अलावा भी कुछ और आ सकता है। So in that type of conditions, we are using if else if else if. So we are using if else. if else क्या करता है, जब आपके पास एक से ज्यादा सिचुएशन हो जाती है। पहली सिचुएशन कहती है या तो टोकन 0 हो सकता है, दूसरी सिचुएशन कहती है स्मार्ट कार्ड के लिए 1 चूज कर सकता है, तीसरी सिचुएशन जो आप लोगों ने अभी रेज करी कि भाई हो सकता है वो उसके अलावा कुछ और दे दे, तो तब क्या करेगा आपका सिस्टम। तो दिस टाइप ऑफ थिंकिंग, तो यही चीजें आपको सोचनी है हमेशा। तो मैंने क्या करा, मैंने कुछ नहीं करा, आई एम जस्ट यूजिंग दिस वन, और एल्स की जगह हम क्या लिख देंगे, एलिफ, और इफ आ गया तो ऑब्वियसली बात है कंडीशन देना बहुत जरूरी है, और इधर हम दे देंगे 1, और हम एल्स में कर देंगे क्या, एक और स्टेटमेंट प्रिंट। अगर आप 0 1 के अलावा कुछ भी चूज करते हो, प्लीज choose 0 और 1। please choose proper input। ठीक है, तो if I enter 1, 20% discount, if I enter 0, it's 0% discount। if I enter 2, please choose proper input। okay, so you can see बस सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हुई, हमने सिस्टम बदल दिया। क्लियर, एनी डाउट? नो, कोई डाउट नहीं है। ओके, सो अब मैं एक और सिचुएशन आपको बताना चाहूंगा, एक और टास्क इसके बेसिस पे। हाँ, दिस इज ओके, आपको इतनी सी चीजों से समझ में आ जाएगा। इफ यू हैव मल्टीपल कंडीशंस यानी कि मल्टीपल कंडीशंस, तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ में मैं मल्टीपल कंडीशंस आपको समझा देता हूँ। मल्टीपल कंडीशन क्या होगी कि सपोज मैंने आपको बोला कि चेक दी एंटर कैरेक्टर इज अल्फाबेट और नॉट। अब अल्फाबेट कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, करेक्ट। तो मैंने एक CH दिया और उसमें एक इनपुट ले लिया, किस तरीके से, एंटर दी सिंगल कैरेक्टर टू चेक इट्स अल्फाबेट और नॉट। ठीक है,
अब हमने क्या करा, हमने एक इफ स्टेटमेंट लिखा। तो यहाँ पर है ना एक और सिचुएशन ऐड ऑन करना चाहूंगा। यहाँ पे एक और ऑपरेटर आता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये भी आपको पता होंगे, एंड और नॉट। ओके, so we are writing here capital A, sorry, CH is greater than equal to capital A and, जो कि दो सिचुएशन है, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। एंड हमेशा रेंज वाली एंगल पे यूज किया जाता है, लेस देन इक्वल टू कैपिटल जी। ठीक है, अब यूजर तो स्मॉल भी एंटर कर सकता है, तो हमने और लगाया, मतलब कैपिटल वाला हो या फिर स्मॉल वाला, दोनों में आप चेक कर लो। ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए एंड सी एच इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल सी। तो हम क्या लिख देंगे, अगर इनके बीच में कुछ भी आता है देन इट इज कॉल्ड व्हाट, अल्फा बेट। ओके, अदरवाइज एल्स we write here print not alpha bet, bracket close, execute। कुछ भी एंटर करो, कैपिटल ए एंटर किया, इट्स अल्फाबेट, एग्जीक्यूट करा, इफ आई एंटर 3 इट्स नॉट अल्फाबेट। ठीक है, एनी डाउट? हाँ जी, क्लियर हुआ? बताओ, कोई डाउट है? No. तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, इफ एल्स इफ एल्फ इन पाइथन। बहुत सिंपल सी चीज है, कोई कॉम्प्लिकेटेड लगी? हेलो हाँ जी, सर, एक चीज बताइए यहाँ पे, जैसे कि जो आपने यहाँ पे कंडीशन यूज किया है इफ के साथ, ग्रेटर देन इज इक्वल टू और लेस देन इज इक्वल टू, तो इसमें हाँ मतलब कि आपने ये टेक्स्ट जो ए है, ये तो मेरा ए हाँ, मेरी एक टेक्स्ट ये तो मेरी टेक्स्ट है ना, ये ए तो इसमें ग्रेटर करेक्ट। देन और हमने लेस देन का यूज क्यों किया है? बिकॉज, क्योंकि हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर यानी कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दी एक्सेल, पावर बीआई, एसएपी, एनीवन, जो भी आप चीजें यूज कर रहे हो, आप कोई भी प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हो, आपके अल्फाबेट का एक ASCII कोड या फिर यूनिकोड होता है सिस्टम के अंदर, डायरेक्ट काम नहीं करता कुछ भी। ठीक है, एंड योर ASCII कोड एंड यूनिकोड विल बी हेक्साडेसिमल और डेसिमल नंबर्स। ये इंटरनल पार्ट्स होते हैं। मतलब सपोज इफ आई राइटिंग हियर CHR 65 bracket close and execute. See, you can see it shows an capital A. So 65 is an ASCII code. If ये I am हमें saying, कैसे पता चला 65 जो है ये स्काई फिक्स्ड कोड? होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं। सो मैं इस पे आपको फोकस करने के लिए इसलिए नहीं बोलूंगा, बिकॉज इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है इन सब चीजों को डीपली जानने के लिए, बिकॉज आई स्पेंट मोर देन 6 years इन स्टडीज फॉर द सेम थिंग। ठीक है, तो आपको कोई डिग्री नहीं करनी, कोई मास्टरिंग नहीं करनी। ये मैं आपको थ्योरी इसलिए बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट, क्योंकि ये नंबर ऑलरेडी फिक्स होते हैं एंड दीज नंबर्स आर अप्रोक्सीमेटली मोर देन 2 lakhs। ठीक है, हर कैरेक्टर का फॉर्मेशन फिक्स होता है। सो सपोज इफ आई एंटर एट द रेट, ठीक है, इफ यू डोंट नो अबाउट द एट द रेट, सो एट द रेट क्या है हमारे लिए, तो एट द रेट ही है, लेकिन इट्स वर्किंग ऑन द 64। अब आप देखो, ये एस का कोड होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं, ये कुछ भी अलग से नहीं होते। तो यू कैन सी ऊपर देखो एट द रेट बन के आ रहा होगा सेम कोड पे। सो अभी जो मैंने इसी चीज का यूटिलाइजेशन किया, एक छोटा सा यूटिलाइजेशन किया मैंने, कि इसको कैपिटल ए को इस तरीके से लिख दिया। तो मेरा जो सिस्टम है, मतलब जो प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है, जो मैं यूज कर रहा हूँ अभी आपके सामने, और आप जो अपने में यूज कर रहे हो, तो हमारा जो प्रोग्रामिंग सिस्टम है वो काम इसी तरीके से करता है। तो ये ऑटोमेटिकली इसको 64 to 90 एंड 97 to 122 के बीच में ऑटोमेटिकली चेक कर रहा है। अगर ये नहीं होता तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू इनपुट करनी पड़ती। बढ़िया, हमें कन्वर्जन की वजह से हमें ये थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है इसमें। ओके,
यस, क्लियर हुआ? यस सर। So if you want to check these words in Excel, so you can use code. Code word use, code function होता है, वो आप यूज करोगे तो आपको उसमें भी आपको सेम चीज मिल जाएगी। अगर मुझे Clear अगर है? मुझे अगर मुझे ए से जेड तक की वैल्यू पता करनी होगी कि सर ए की वैल्यू क्या है, बी की क्या है, तो चेक कर सकते हैं ना? Yes, you can write the loop. Just write here for I in range. So before for I in range, we just write here while ch is greater than less than equal to capital A, capital G. We write here print. We just write here ORD bracket. ये मैं बस आपके सामने बना रहा हूँ। Don't think कि आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ काम में नहीं आता वैसे तो। CH plus equal to 1. Let's see. कैरेक्टर से कन्वर्ट करने में इसको दिक्कत आ रही है, so we just write this. So ये 65 प्रिंट कर रहा है। Okay, I'll write the कैरेक्टर के थ्रू ये प्रिंट नहीं होगा, मैं जैसा सोच रहा था वैसे ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। So we just write here numerical value. So what's the numerical value? It's 65. ये मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ क्योंकि ये याद रखने पड़ते हैं। It's 90. ये आप जब लूप पढ़ोगे तब आपको चीजें समझ में आएगी। ओ सी, ठीक है? ओके, सिर्फ आपको इसको एग्जीक्यूट कर देना। यू कैन सी द व्हाट्स द नंबर एंड जो मैंने स्मॉल लेटर के लिए बोला है, तो स्मॉल लेटर के लिए यू नीड टू चेंज द नंबर ओनली फॉर स्मॉल अल्फाबेट्स इज 97 to 122। बस आप नंबर चेंज कर देना, देन यू कैन सी द कंप्लीट ABCD। ओके, clear? Yes sir. So my task is very simple. I'll give you the simple task. एक असेसमेंट जरूर आएगा इफ एल्स के ऊपर, वो आप अपने आप प्रोसेस कर लेना। इफ यू हैव एनी, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन दिस, यू जस्ट टोल्ड मी, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। माय टास्क इज वेरी सिंपल कि आपको एक लॉगिन बनाना है। ओके, क्या है छोटा सा प्रोजेक्ट, एक लॉगिन बना रहा है जिसमें आपको डीबी तैयार करना है। डीबी मतलब थोड़ा सा नॉर्मली एक पहले से प्री डिफाइंड वेरिएबल बना लेना, बस वो एक यूजर के थ्रू इनपुट में दूंगा अपना यूजर नेम और आईडी पासवर्ड, तो वो चेक होना चाहिए दैट इज अवेलेबल और नॉट। जैसे कि ओके, जैसे आप जीमेल में लॉगिन करते हो, सेम प्रोसेस। नाउ द टास्क इज वेरी सिंपल, यू डोंट हैव डेटाबेस, तो आपको यही मेंटेन करना है। कैसे मेंटेन करना है वो आपको सोचना पड़ेगा। समझा नहीं ओके, मैं लॉगिन कैसे बनाना है, समझा नहीं बता। लॉगिन बनाना है ना, लॉगिन जैसे यूज जीमेल में लॉगिन, ऑफिस में लॉगिन करते हो, यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, तो वो चेक होता होगा ना
तभी तो एक्सेस मिलता है। तो आपको सिर्फ एक लॉगिन बनाना, लॉगिन प्रोसेस बनानी है। मैं यूजर मतलब नेम आप ये पासवर्ड एंटर करूंगा, अगर वो सही होता है तो वो जो एक्सेस देगा, अदरवाइज एक्सेस डिनाइड कर देगा उसका। मतलब समझ गया सर, समझ गया। समझ गए? तो ये समझ चीज आपको करना है, जिससे आपका सिस्टम, आपको जो सिस्टम है वो पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा, मतलब पिक्चर क्लियर हो जाएगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ओके, क्लियर? कोई डाउट है? बहुत डाउट सिंपल अभी थ्योरी के बेसिस पे। यस, सर, डाउट अगर होगा तो, क्योंकि मेरा क्वेश्चन अभी मंडे को पूछ लूंगा मैं, जो भी होगा डाउट से। कोई दिक्कत नहीं है, आप मंडे को पूछना। पॉइंट असेसमेंट करने हैं, असेसमेंट करते जाओ, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और बहुत इजी है, कुछ ऐसा क्या कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। आपको देखने से पता चल रहा होगा कि वन टाइम में आपके टॉपिक खत्म हो रहा है एक एक सिंगल क्लास में। आई नीड ओनली 20 to 30 मिनट टू रैप अप द सिंगल टॉपिक इन 5। तो बहुत इजी है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। बस इसमें एक चीज मैटर करेगी, योर कंसिस्टेंसी फॉर द प्रैक्टिस। आपने असेसमेंट प्रोसेस कर लिए, आपने असेसमेंट तरीके से बना लिए, आपको सिस्टम सारी चीजें कंप्लीटली समझ में आ जाएगी। ठीक है। ओके, तो आई शेयर द फाइल, जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपको फाइल शेयर कर दूं। ओके, एंड दिस वन is another file. Okay, it's uploading. Done. मैंने आपको फाइल शेयर कर दिया, आप लोग प्लीज उसको देख लेना। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है मंडे को हम लोग उसको। ओके, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।